एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आपका जो शत्रु है बार बार आप पर वार कर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों क्यों करता है वो ऐसा, है ना? आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, क्यों किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में शत्रु हो ज़रूरी नहीं है। जो आपसे रीजनेट करती है, जितना पार्ट आपसे रीजनेट करता है, प्लीज़ आप उतना ही वीडियो को क्लेम करें, बाकी को जाने दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो आपका शत्रु बार बार आप पर वार कर रहा है, मोमेंट टू मोमेंट। बिल्कुल वीडियो का टॉपिक ही ये है कि कोई भी आपका शत्रु ना कहीं भी चूकना नहीं चाहता है। वार पर वार इसलिए कर रहा है, मास्टर का कार्ड है। ओके। पार्टिसिपेशन। यहाँ पे कुछ लोगों के फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी नज़र आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब है कुछ लोग नो कांटेक्ट की एनर्जी में हैं, रिश्तों में टकराव चल रहा है। मे बी कुछ लोगों का डाइवोर्स का केस चल रहा हो। करेज। ओके। स्ट्रेस। बिल्कुल, जब लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल ऑब्वियस है कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहे। सबसे पहला ही कार्ड मोमेंट टू मोमेंट। आपका शत्रु जो है, जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, ये किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहता कि आप किसी भी सिचुएशन से उभर जाएं, है ना? ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है। ये वार पर वार आप कर इसलिए कर रहा है कि आपको संभलने का मौका ही ना मिले। एक चीज़ से निकलते हैं, दूसरी चीज़ में उलझा देता है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं, अपने कोई नियर एंड डियर ही होते हैं जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और जैसे ही आप थोड़ा सा ठीक होने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आप थोड़ा सा हेल्दी होने की कोशिश करते हैं या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुँच जाती है। और ये पर्सन तो आपको एक बार ना, जिनसे आप अपनी बातें डिस्कस कर रहे हैं, जिनसे आप अपने बारे में शेयर कर रहे हैं, उनको भी ज़रा एक बार जांच परख लीजिए भाई। क्योंकि आपका शत्रु वार ही आप पे इसलिए कर पा रहा है क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। जो आपको डीपली जानते हैं, जो आपकी, क्योंकि मास्टर का कार्ड है नेक्स्ट, है ना? जो आपको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं, वही लोग आपके शत्रु तक आपका मैसेज पहुंचा रहे हैं। मास्टर का कार्ड है। आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। अभी आप परेशान हैं, 100% हैं, लेकिन आप इन परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि आप इन सब चीज़ों को समझते हैं कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, इस शत्रुता का कोई अंत नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है ना, वो बहुत ईगोइस्टिक है, वो बहुत अड़ियल किस्म का है। ऐसा लगता है कि उसको बिना लड़े ना जैसे खाना ही हजम नहीं होता है। सॉरी टू से, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल सच है कि अगर वो दिन भर में लड़ ना ले ना, किसी का गलत ना कर ले, किसी का बुरा ना कर ले, तो शायद उसको खाना ही हजम नहीं होता है। शायद उसके अंदर ना ये एक ऐसी पावर है। आपकी लाइफ में जितना संघर्ष होता है ना, उतना उसको मज़ा आता है। वो चाहता ही है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। ये जो पर्सन है, ये चाहता ही है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में संघर्ष में ही लगे रहें। होते हैं कुछ लोग ऐसे, होते हैं जो इंसान को ये सोचते हैं कि बस इसका पूरा जीवन संघर्ष में निकल जाए। और जिस दिन आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे कि सामने वाला आपको सिर्फ संघर्ष में देखना चाहता है, सामने वाला आपकी सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, सामने वाला आपकी सफलता को आ, अपनी फेलियर मानता है, जबकि आप ऐसा नहीं सोचते। क्योंकि आप, जब पार्टिसिपेशन का कार्ड आ ही गया है, तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आप एक्सेप्ट सिर्फ ये नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो इंसान है मेरे लिए इतना गलत सोच सकता है, मेरे लिए इतना नेगेटिव हो सकता है। बस ये एक्सेप्टेशन आप नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मास्टर का कार्ड है, संघर्ष है लाइफ में, करेज। आपने अपने संघर्ष को भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो इंसान फिर से संघर्ष देता है।
है ना। अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, अपनी बात को मतलब किसी ऐसी लैंग्वेज को भी बोलने से उस इंसान को प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं बोलनी चाहिए। वो कैसे भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। आपको स्ट्रेस देने में ना उसको मज़ा आता है, ये लगा लीजिए। जब तक आपको वो दुखी ना देख ले, उसको खाना हजम नहीं होता, वो चैन से सो ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे आप मास्टर हैं, ओशो का कार्ड है, मास्टर का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। तो और उसके बाद पार्टिसिपेशन करेज, आप इस संघर्ष से निकल सकते हैं क्यों लगाया, क्योंकि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। करेज का कार्ड आया है। अगर आप इस चीज़ में स्ट्रांग हो जाए ना कि मुझे इस पर्सन की अब बातों में आना ही नहीं है, मुझे इसकी बात सुननी ही नहीं है, ये पर्सन आपकी बुराई करते चूकता नहीं है और आपको ये एक्सेप्ट नहीं होता है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि नहीं, मुंह पे तो अच्छा था, मेरे सामने तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन सच्चाई यही है। आपको अपने डिसीज़न को एक बार स्ट्रांगली स्वीकार करना पड़ेगा, एक बार स्ट्रांगली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई लाइफ में तो यही चीज़ें हो रही हैं, यही घटनाएं घट रही हैं। आपको अपनी बात सबके सामने रखनी पड़ेगी कि मुझे ये पर्सन दुखी करता है, मुझे ये बार बार। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी को आप ना किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, और वो जो है आपकी बुराई करने से चूकता नहीं है। हो सकता है ये पर्सन अभी आपके कांटेक्ट में भी ना हो, लेकिन ये दूर रह के भी टेलीफोनिक कांटेक्ट करते होंगे, दूर रह के भी ये इंसान आपकी बुराई करने से नहीं चूकता है। इनका उद्देश्य ही एक है कि ये आपको सिर्फ स्ट्रेस दें, आपकी लाइफ स्पॉइल करें, ब्लैक मैजिक करें, आप पे तरह तरह के वार करें, ताकि आप कभी भी, आपकी ये मास्टर वाली एनर्जी ये नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप एक पॉजिटिव इंसान बनकर रहें, ये हमेशा यही चाहते हैं कि आप सिर्फ दुखी रहें। आप, क्योंकि इन्होंने ना अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें कर रखी हैं और वो चीज़ें आपको पता है। तो जो इंसान, उनको ये लगता है कि अगर आप खुश रहेंगे तो इनकी पोल ना खुल जाए। ये देखिए, हमेशा आपको बांध के रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप खुश रह गए, क्योंकि जैसा इंसान खुद है ना वो वैसा ही सोचता है दूसरे को। उनको लगता है कि आप अपने संघर्ष से निकल जाएंगे, आप सही रास्ते पे चले जाएंगे। धीरे धीरे आपको क्या कर लिया, फाइनेंशियली वीक कर दिया, रिश्तों से दूर कर दिया। अगर आप इस संघर्ष से निकल गए तो आप उनकी पोल ना खोल दें, इसलिए आपको उलझा के रखना चाहते हैं। फिर से खुद से कार्ड आया, इसलिए आपको, लेकिन आप वो ये नहीं जानते कि आप तो क्रिएटर हैं, आपके अंदर सोर्स की एनर्जी है। लेकिन सोर्स की एनर्जी तभी काम करेगी ना भाई, जब आप उस इंसान को समझा देंगे कि रुक जाओ, बस बहुत हो गया। ये लोग, रिबल के कार्ड को आप देखिए, ये लोग सिर्फ आपकी लाइफ में परेशान करने आए हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। भाई कब तक आप सेंट बने रहेंगे, और अगर आप सेंट बने रहेंगे तो सामने वाला आपको दुख देता रहेगा, आपको तकलीफ़ देता रहेगा, और उस तकलीफ़ को आप सहते रहिए। फिर किसी का कोई मतलब नहीं बनता कि आपको तकलीफ़ से उभारे। ये संघर्ष आपकी लाइफ में फिर लाइफ टाइम चलता रहेगा। आपके पास जो एनर्जीज़ हैं, आपका दिमाग बांध दिया गया है, आपके हाथ पैर जकड़ दिए गए हैं। हर छोटी मोटी गलती हर किसी से हो जाती है, आपसे भी कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों का इन्होंने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये, मैं बता दूं आपको, उम्र में ये इंसान आपसे बड़ा होगा, रिश्ते में है कि नहीं है, लेकिन उम्र में ये, और जिनका उम्र में बड़ा होना ना इंसान का, ऐसे इंसानों का दिमाग बहुत चलता है ना, बहुत दिमाग चलता है इन लोगों का। तो इस इंसान का भी ना दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। इनको पता है कि कब कहाँ कैसे वार करना है, आपको नहीं पता है। इनको ये पता है कि भोले बन के कैसे वार करना है, कैसे मीठे बन के वार करना है, ताकि आप ही गलत दिखाई दो, लोगों को आपका बिहेवियर दिखे, इनका बिहेवियर ना दिखे। ये इनका एक्सपीरियंस है, और आप कर जाते हो। आप मास्टर और सोर्स की एनर्जी होने के बाद भी जो इंसान ये चाहता है ना, आप वही कर जाते हो। जैसा ये इंसान चाह रहा है आप वैसा ही कर जाते हो। आप वही कर जाते हो, जो इंसान आपको बुरा बनाना चाह रहा है आप तुरंत बन जाते हो।
और इनका मकसद कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एनर्जी है, अगर आपके पास पॉजिटिविटी है, तो उस चीज़ का क्या यूज़ है अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो मेरी लाइफ में पर्सन है, ये तो सोच के बैठा है, क्या करूँ भाई, इस इंसान के लिए तो सारे कार्ड खुद ही आ रहे हैं, मेरे को तो शफल जैसे ही मैं करती हूँ कार्ड गिर जाते हैं। देखिए, कंपैरिजन। आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस इंसान को आपसे ये प्रॉब्लम है कि ये आपके जैसा नहीं बन सकता। तुलना करना हमेशा, मैं ऐसा कर लेता अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होती। इसको ये पता ही नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो बिना किसी अपॉर्चुनिटी के पहुँचे हो, सिर्फ अपने करेज से पहुँचे हो, अपने संघर्ष से पहुँचे हो। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता है। इसको ये पता ही नहीं है कि आप खून के आंसू रो के यहाँ तक पहुँचे हो। इसको ये लगता है कि बस आप तो आसमान से गिरे हो और आपके लिए सारी अचीवमेंट बाहें फैलाई बैठी हैं। ऐसा नहीं है। आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी कि मैंने ये लाइफ में संघर्ष किया है। ये जो कंपैरिजन है ना, 5 नंबर का कार्ड है, इसको लगता है कि मैं तो दुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, बस दुनिया में सबसे बड़ा दुखी मैं ही हूँ, जो भी ये इंसान है। और फिर पूरी दुनिया में प्रचार करता है, ये प्रचार करता है कि ये आपकी वजह से दुखी है, जबकि घर में बैठ के गॉसिप्स करना, लोगों की बुराई करना। अरे जब आप गॉसिप्स करते हो भाई, जब आप उस टाइम जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब ये गॉसिप्स कर रहा होता है, सामने से आपको बड़ा प्यार दिखाएंगे। आप ये तो बस आपके लिए हैं, आप इनके लिए हैं, सामने से बड़ा प्यार दिखाएंगे। दुनिया को ये दिखाएंगे कि ये आपसे, इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं। आपने, आपके लिए इन्होंने ये त्याग किया, आपके लिए इन्होंने वो त्याग किया, ये ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। कोई त्याग नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, सिवाय मैनिपुलेशन के, सिवाय आपकी बदनामी करने के, रिबल, सिवाय आपको नीचा दिखाने के, सिवाय आपको स्ट्रेस देने के। ये लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, और वार भी इतने इतने, अगर इनको मौका मिले ना तो दिन भर सिर्फ आप ही की बुराई करती रहे। जो भी, जहाँ भी ये गए हैं, जिन भी लोगों से ये मिले हैं, सिर्फ आपकी बुराई 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 बुराई, क्योंकि खुद में तो कुछ है नहीं करने के लिए। तो एक इंसान ऐसा मिल गया कि बस उसकी बुराई करनी है, उसके बारे में नेगेटिव बोलना है, उसके बारे में नेगेटिव ही नहीं बोलना, इतना नेगेटिव बोलना है कि भाई बस लोगों को लगने लग जाए। क्योंकि आप तो काम में बिजी हैं, आप तो अपनी लाइफ संवारने में बिजी हैं, आप तो पॉजिटिविटी में बिजी हैं, और ये इंसान किस में बिजी है? आपकी बुराई करने में, आपको नेगेटिव करने में। ये इंसान इस चीज़ में बिजी है। इस इंसान को बस यही काम है। देखिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। एनर्जी को बैलेंस कब करेंगे? आपको जो लगता है ना कि मेरा स्ट्रगल है और मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ या नहीं कुछ कर पा रही हूँ, नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे। लोगों से लड़ना पड़ता है, कोई अवतार नहीं, कलयुग में है हम, कोई अवतार जन्म नहीं लेगा आपके लिए। हम जिस युग में जी रहे हैं ना, वहाँ हमें अपनी एनर्जी को खुद ही बैलेंस करना पड़ेगा। खुद ही इस सच को स्वीकार करके कि हाँ, ये पर्सन मेरा गलत चाह रहा है, ये पर्सन मेरे लिए गलत सोच रखता है, तो उससे या तो लड़ जाइए या उससे बच जाइए। जो पार्टिसिपेशन का कार्ड आया वही आपको कह रहा है। देखिए ना, पीछे से वार करता है, एक्सप्रेसिंग, बड़ा स्वीट बनेगा ना, बड़ा स्वीट, मैं तो भोला हूँ, मुझे तो दुनिया में कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है, मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। और यही इसका वार करने का असली तरीका है। दुनिया में इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि कोई आप पे भरोसा ही ना करे। सही टाइम पे सही अगर बात नहीं रखोगे अपनी, तो ये उतना ही कर देगा। अबंडेंस, देखिए मास्टर, आप अपनी एनर्जी को पहचानिए। आपके शत्रु आपको हरा नहीं पाएंगे अगर आपने इस पावर को जगा लिया। आपके साथ जो चीज़ें घट रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी कमी से घट रही हैं। यूनिवर्स तो आपको बार बार मैसेज दे रही है। इस रीडिंग में ही आपको 3 बार मैसेज दे चुकी है। देखिए, वी आर द वर्ल्ड। छोड़ दीजिए दुनिया को, दुनिया 2 दिन याद रखती है अगर आप सफाई नहीं देंगे। इसीलिए तो ये शत्रु बार चीज़ों को फ्लो के साथ बहने दी, इसीलिए तो ये शत्रु बार बार वार कर रहा है भाई। इसीलिए ये शत्रु बार बार वार कर रहा है कि इसको पता है कि दुनिया 2 दिन में भूल जाती है। इसीलिए रोज़ कहानी सुनाता है, रोज़ माइंड को चार्ज कर रहा है, रोज़ उनके दिमाग को चार्ज कर रहा है।
ताकि उनके दिमाग में ये अच्छे से रहे कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आपसे बुरा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में, आपने सब कुछ उनका ख़त्म कर दिया, इसीलिए इंसान ऐसा कर रहा है। तो आप अब इसको ऐसा मत होने दीजिए। एंजल देख लेते हैं आपके लिए क्या कह रही हैं, क्या आपको समझाना चाह रही हैं, क्या आदेश दे रही हैं। शत्रु को रोक दीजिए, बार बार वार करने से रोक दीजिए। बताइए मेरे व्यूवर्स को, इनको अपनी लाइफ में देखिए फ्लावरिंग आपके लिए कोई नेगेटिव कार्ड आ ही नहीं रहा है, लेकिन अपने आप के टाइम साथ वक्त बिताना शुरू कीजिए, अपने आप को समझना शुरू कीजिए। आप वो खुशबू हैं जो हर जगह को महका सकते हैं, आप वो खुशबू हैं जो हर चीज़ को महका सकते हैं, लेकिन उसके लिए खिलना पड़ेगा। आप मोतियों को चुनिए। ऐसे दुष्ट आत्माओं को लेकर कहाँ घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? निकाल दीजिए इन दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से, बिल्कुल हटा के फेंक दीजिए, नहीं ज़रूरत है इन लोगों की, ठीक है? बिल्कुल हटा दीजिए। ये जो शत्रु बार बार वार कर रहा है ना, ये इसीलिए कर रहा है कि आप उसको करने दे रहे हैं, नहीं करने देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। खुशी का तरीका सिर्फ एक है कि अपने शत्रु